अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 14वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक कोलकाता में 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित हुई। इस बैठक को कर्तव्य उत्सव 2023 के रूप में आयोजित किया गया। ऐसा मंच इतिहास में पहली बार हुआ जब निवर्तमान कार्यकारिणी और वर्तमान कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस आयोजन का आरंभ पहले चरण नींव निर्माण के रूप में किया गया। आयोजन का आरंभ विधिवत गणेश पूजन कर किया गया। बैठक में सर्वप्रथम मंच के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर ने अपना स्वागत संदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले समय में मंच को नई ऊंचाई देने के लिए नए प्रयासों के विषय में बताया। इसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष कपिल लाखोटिया ने भी सदन से अपने कार्य अनुभव साझा किए। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया ने संगठन और संविधान के विषय में विस्तृत जानकारी दी। राजीव चांडक ने मंच के सॉफ्टवेयर के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि कैसे मंच का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए पेपरलेस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दिनेश चांडक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन गरोड़िया, मारवाड़ी सम्मेलन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार लोहिया एवं अन्य कई पदाधिकारियों ने भी सदन में कई विषयों पर कार्यशाला ली। मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि आने वाले 2 साल में इस संगठन को, मंच को और समाज को हम किस दिशा में लेके जाएंगे, क्या मेरे प्रयास रहेंगे, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। इतने सालों से मंच के जो सामाजिक जो सेवा प्रकल्प हैं, जो जिस प्रकार संचालित हो रहे हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनमें और गति प्रदान की जाए। हम सब मिलकर इस काम को निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जिस प्रकार से होता आया है उसमें गति भी प्रदान करेंगे और कुछ नवाचारों के साथ में कुछ नयापन भी हम इस संगठन के अंदर, मंच के अंदर लेके आएंगे। मैं कुछ प्रयास जो हम सब मिलके करेंगे, उनमें से मुख्य रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, ये मुझे आवश्यकता लगती है। और युवाओं को जोड़ने के लिए मंच के अंदर परस्पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक नेटवर्क मंच के साथियों के बीच में तैयार हो। एक दूसरे से व्यापार का जो नेचर है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, तो वो आपस में साझा हो, जिससे हम आपस में प्रयास कर पाए। एक दूसरे की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका हम सबको पता चले और हम व्यापार को आपस में बढ़ा पाए। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये जोड़ने के लिए बहुत अच्छा और बड़ा कदम होगा। समाज का जो युवा वर्ग है, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए और दिशा प्रदान करने के लिए भी हमारे प्रयास होने चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि यदि हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो समाज के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं या अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे, तो हम उनको एक दिशा देने का काम आने वाले इस 2 साल के कार्यकाल में करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि समाज का जो युवा जो बेरोजगार है उसको किसी न किसी तरीके से रोजगार मिले, ऐसा प्रयास हम सब करेंगे। जब युवाओं की बात आती है तो खेलों का जिक्र जरूर होता है। आज हमारे समाज के अंदर विभिन्न खेलों की प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन आवश्यकता है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की, उनको दिशा देने की। तो मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको खेलों की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो मिले और अच्छे खेल के आयोजन किए जाएं, तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि वो अपने शहर से बाहर निकलकर जिले में, राज्य में और देश में अपना नाम रोशन कर पाए और खेल के क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना पाए। ये हमारा ईमानदार प्रयास होना चाहिए। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब ये प्रयास शुरू होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे समाज के अंदर खेलों से जुड़ी कितनी प्रतिभाएं हैं जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से दबी रह जाती है, बाहर निकल के नहीं आ पाती। अन्य प्रतियोगिताएं भी, जैसे सिंगिंग में कोई माहिर है, कोई नृत्य कला में माहिर है, कोई अभिनय में माहिर है, लेकिन उनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। हम ये भी प्रयास करेंगे कि समय समय पर अच्छे लेवल की प्रतियोगिताएं हो और उनको अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिले, सबको दिखाने का अवसर मिले। व्यक्तित्व विकास है, यूथ लीडरशिप है, इन सब की भी समय समय पर कार्यशालाएं हो, ऐसा मैं चाहता हूं। संगठन के विस्तार की बात हमें इस आने वाले 2 साल में करनी चाहिए
कि पूरे देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारे मंच की शाखा जरूर हो, ताकि हम मंच के जो सेवा प्रकल्प हैं उनको सभी जगह पर अच्छे तरीके से कर पाएं और लोगों को, जरूरतमंदों को हम उनकी सहायता कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा आप सबके सहयोग से। अब मैं बात करूंगा हमारे दिल्ली में बन रहे युवा भवन की, जो हम सभी के सपनों का घर समझे, मंदिर समझे, कुछ भी समझे, लेकिन मैं इसके लिए 2 साल भी नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि हम सब मिलकर बहुत ईमानदार प्रयास करेंगे तो आने वाले 1 साल में पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से युवा भवन को हम तैयार करके समाज को जिस दिन सुपुर्द करेंगे उस दिन मंच की और हम सबकी ताकत दुगनी हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को जोड़ें, युवा भवन के लिए आर्थिक सहयोग इकट्ठा करें, ताकि द्रुत गति से उस काम को किया जा सके और जल्द ही जो हमारे समाज की आने वाली जो पीढ़ी है, जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनको हम एक तोहफा दे सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो मैं आपसे पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि बहुत ईमानदारी से हमें युवा भवन के लिए प्रयास करने चाहिए। कुछ सेकंडों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात आप सबके बीच में रखी और जब वो अपनी बात समाप्त कर रहे थे तो हमारे सदन के साथ साथ इस माइक ने भी अपनी ताली बजाना शुरू कर दिया और पीछे से आवाज आई कि समय पूरा हो गया है। तो मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि समय अभी शुरू हुआ है, समय पूरा नहीं हुआ है। आज के इस अति सुंदर कार्यक्रम और जिस शानदार तरह से इस चतुर्दशम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज हो रहा है, आगाज में नींव का निर्माण हो रहा है और उस नींव के निर्माण के लिए कर्तव्य उत्सव किया जा रहा है और उस कर्तव्य उत्सव में भी समर्पण है, उपलब्धि है और सृजन है। मैं पूरी चतुर्दशम राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस सुंदर आयोजन के लिए, इस सुंदर विजन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम नींव निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं विजन की। विजन क्या है? मेरा मानना है कि विजन हमारी सोच है। विजन हम क्या करना चाहते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कहां करना चाहते हैं, उस बात को एक माला में पिरोते हुए उसे आगे बढ़ाने का जो सिस्टम है वो हमारा विजन है। या दूसरे शब्दों में बात करूं तो हमारे आसपास जो अपनी हम सेवाएं दे सकते हैं, उन सेवाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए आगे बढ़ाने का माध्यम हमारा विजन है। और बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने की है कि हम कुछ पॉइंट्स के साथ, कुछ अपने बिंदुओं के साथ अपने इस कार्यकाल की शुरुआत करें। अगर हमारा गोल डिफाइन होगा, हमारा टारगेट डिसाइड होगा, तो हम 100% अपने विजन को जरूर से अपने पास पा पाएंगे।